नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे जिन्नात की साधना। जिन्नात की साधना कैसे की जाती है व जिन्नात से आप किस प्रकार के कार्य ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तंत्र की लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको जिन्नात साधना के विषय में ज़रूर जानकारी होगी। अगर आपने पहले से जिन्नात साधना कर रखी है तो आप इसके फ़ायदे ज़रूर जानते होंगे। अगर आपने पहले से जिन्नात की साधना नहीं की है तो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही तेज़ काम करने वाला जिन्नात, जो कि सफ़ेद जिन्नात है और इसकी पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जिन्नात हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, या दूसरे शब्दों में कहें षटकर्म करने में सक्षम है। आप इससे किसी की भी निगेटिविटी हटा सकते हैं। किसी पे भी किसी प्रकार का किया हुआ तंत्र है आप उसे काट सकते हैं, या किसी के विषय में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी कि स्कैनिंग कर सकते हैं। तो आइए हम आपको जिन्नात की साधना बताते हैं। सबसे पहले आप जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर के पाक साफ कपड़े पहने। आपको कपड़े पहनने हैं सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। वह आपका कुर्ता पजामा भी हो सकता है, पैंट शर्ट भी हो सकता है। दिन रविवार का आप निश्चित करें। दिशा आपकी पश्चिम होनी चाहिए। सिर पे आप एक जालीदार मुसलमानी टोपी रखेंगे, जो मुस्लिम लोग रखते हैं। आसन आप काला या हरा ले सकते हैं। माला आप हकीक की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्फटिक की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग के लिए आप जो है सफ़ेद मिठाई का भोग देने के लिए रखेंगे। वह दूध से बनी हुई बर्फ़ी हो या पेड़ा हो, इस प्रकार की कोई सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए। एक जो है इत्र की शीशी होनी चाहिए। इत्र बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, खासकर गुलाब इत्र होना चाहिए। और आपको लेना है एक मिट्टी का चिराग, जो चमेली के तेल से जलाया जाएगा। और आपको लेना है एक गुलाब का फूल, और अगरबत्ती आपको लेनी है जिनमें गुलाब की खुशबू आती हो, गंध आती हो। इसके बाद आप नमाज की मुद्रा में बैठ जाएंगे और साधना करना प्रारंभ करेंगे। आप अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद अगर मेरे जो मुस्लिम भाई हैं वो अलहम्द शरीफ का पाठ करेंगे। जो मेरे हिंदू भाई हैं अलहम्द शरीफ का पाठ नहीं जानते हैं तो वो गुरु मंत्र का उच्चारण करें, अपने इष्ट को नमन करें और आसन पर बैठ जाएं। आपको नित्य 108 माला करनी है और ये मात्र 7 दिनों की साधना है। 7 दिनों में ही जिन्नात आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब आपके सामने जिन्नात हाजिर हो जाए, और ये मंत्र मैं जो देने जा रहा हूँ ये प्रत्यक्षीकरण का मंत्र है, इसे आप हल्के में ना लें। और अगर हो सके तो ये अपने किसी योग्य गुरु की देख रेख में करें। जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, जो मेरे मुस्लिम साधक हैं, वो अपने वस्ताज की देख रेख में इस साधना को करें। यह प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसमें जिन्नात प्रत्यक्ष दर्शन देता है, हाजिर होता है और साथ रहने के लिए वचन देता है। आपको वचन लेना है कि हे जिन्नात, तुम मेरे मित्र बन के रहोगे और मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हें हजरत सुलेमान की कसम। दूसरा, आपको वचन लेना है, हे जिन्नात मेरे दोस्त, आप मेरे परिवार का किसी प्रकार से नुकसान नहीं करोगे और आजीवन मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करोगे। तुम्हें हजरत सुलेमान पैगंबर की कसम। और तीसरा और आखिरी आपको वचन लेना है, मुझसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करोगे। तुम्हें हजरत सुलेमान पैगंबर की कसम। यह आपको कसम लेनी है। इसके बाद
आपको जिन्नात आपके सिद्ध हो जाएगा। इससे आप हर प्रकार के कार्य ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर ये किसी कारणवश अगर आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आप घबराए नहीं, आपका अमल पूरा हो जाएगा। यह जिन्नात आपको ध्यान के माध्यम से दिखाई देगा। आप जहाँ पर इसका आवाहन करेंगे यह जिन्नात हाजिर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस किसी का आप झाड़ा लगाएंगे यह जिन्नात आकर के उसका झाड़े पे काम करेगा। किसी चीज़ को आप हाजिर करना चाहते हैं, कोई भी निगेटिविटी किसी पे है, किसी पे भूत साया है या प्रेत साया है और वह उस मौके पर उस समय नहीं है, वह आकर के परेशान करके चला जाता है। ऐसे में आप जिन्नात को बुलाएंगे और उससे कहेंगे उस शक्ति को जाके उठा के लाओ जो कि इस शख्स को परेशान करती है। आपका जिन्नात तुरंत उसे लाएगा और ला के सिर पे पटक देगा, हाजिर कर देगा। उससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं और जिन्नात के माध्यम से आप उसे कैद भी कर सकते हैं। तो हम देर ना करते हुए आपको जिन्नात का मंत्र देते हैं। मंत्र इस प्रकार है, या अब्दुल्ला या अब्दुल्ला या अब्दुल्ला। ये आप नोट कर लें। इसको 100 माला से आप इसका जाप करेंगे और यह बहुत ही प्रामाणिक साधना है। यह साधना आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, यह गुरुओं के मुख से प्राप्त साधना है। आप इस साधना को करें और इसका लाभ उठाएं। बस इस बात का ध्यान रहे कि आप साधना के समय किसी प्रकार का आप नॉनवेज, लहसुन, प्याज इस तरह की वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे और साधना के समय आप किसी से ज़्यादा मेल मुरव्वत नहीं रखेंगे। यानी कि आपको साधना के समय बिल्कुल शांत रहना है, अपनी सिद्धि पर ध्यान देना है ताकि साधना आपकी सफल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधना तो करते हैं लेकिन जब तक वो साधना में बैठेंगे तब तक वो साधना में रहेंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि मैं एक साधक हूँ। ऐसा लगता है कि वो दुनियादारी में उलझ जाते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, आप साधना नियम से करें, आपकी साधना हर हाल में सफल होगी। यह 101% गारंटेड साधना है। मेरे साधक भाइयों, आप इस साधना को कीजिए और लाभ उठाइए। मैं बिल्कुल दावा करता हूँ यह साधना हर हाल में कामयाब होगी। मात्र 7 दिन की साधना है, प्रत्यक्षीकरण की साधना है। साधना अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।